नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, अहिरवाल के दिग्गज नेता 6 बार के सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह इन दिनों रेवाड़ी व महेंद्रगढ़ जिलों के दौरे पर हैं। इस दौरान वह अपने साथियों के घरों पर चाय पर चर्चा करने के साथ ही युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राव शुक्रवार को नारनौल के गांव भुंगार का पहुंचे थे। यहां पर राव की स्पीच के हर शब्द के अपने मायने हैं। इन लाइनों की व्याख्या करने की बजाय दर्शकों पर ही छोड़ते हैं आखिर राव ने उम्र का हवाला क्यों दिया, राजनीति के शिकार व चमचागिरी जैसे शब्दों के उपयोग में क्या मैसेज छुपा हुआ है। हालांकि उन्होंने यह जरूर कहा कि प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री बेटी आरती राव पूरी तरह से सक्रिय हैं, लोगों के बीच जा रही हैं। वह युवाओं को ज्यादा टिकट देने की पैरवी करते हुए भी राव अपनी स्पीच में दिखाई दिए। राव अपनी स्पीच के माध्यम से कई मैसेज देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि राजनीति में समय के साथ मायने भी बदलते रहते हैं, राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं। लेकिन राव एक बड़ी और देशव्यापी डिस्कशन को जन्म जरूर दे गए। क्या राजनीति में चमचागिरी से ही कद बढ़ता है और इससे ही कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है? देखिए, नारनौल के गांव भुंगारका में पहुंचे गुरुग्राम सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी स्पीच में क्या कहा। जिन्होंने उस पंच को चुना है, अगर वो साथ नहीं दिए होते तो इस तरह का वातावरण संगठन का आपके इस गांव में किसी भी सूरत में नहीं बन सकता था। मैं इस गांव की सरदारी का, माता और बहनों का ये कहना चाहता हूं कि आपने हमारे इस क्षेत्र के संगठन के तौर के ऊपर मस्तिष्क के ऊपर एक टीका लगाया है और आपका मैं धन्यवाद करता हूं। और मैंने सोचा, जब गांव ने एक तरफाई तौर के ऊपर कहा कि भाई राजेंद्र सिंह हमारा सरपंच रहना चाहिए, तो मैंने कहा इसको तवज्जो देने के लिए, इसको आशीर्वाद देने के लिए, अगर मेरी उम्र का तकाजा माना जाए तो इसको इसका मोरल बूस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर आकर के चाय पीनी मंजूर करी। और जिन लोगों ने मेरा स्वागत किया, पुराने साथी उन्होंने स्वागत किया, जो लोग मेरे साथ आए आज के दिन, उन सब ने ये देखा कि आज के दिन हमारे पुराने साथी भी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और इस अवसर का, मौका का फायदा उठाते हुए मैं उन साथियों का भी जो भुंगारका के नहीं है, जो बाहर से आए हैं लेकिन मेरे समर्थक रहे हैं, किसी भी जाति के हों, उन सबको भी मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि आज के दिन जयराम जी ने मेरी बड़ी तारीफ कर दी। इंद्रजीत सिंह की वजह से यहाँ से हो गया, सब जीत गए। लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर पब्लिक मेरे साथ नहीं हो तो मैं जीरो। पब्लिक ने मेरे को पिछले 45 साल के अंदर सराहा है और मैंने भी अपनी तरफ से ये प्रण लिया है कि जो भी ताकत मेरे को पब्लिक के मार्फत से मिली है, उस ताकत को मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। और यही सीख मैंने अपनी बेटी को भी दी है। और जिस तरह से ये आज के दिन मेहनत कर रही है, मेरा तो उम्र का तकाजा है, 75 साल का हो गया, इतना भागदौड़ी नहीं कर सकता, लेकिन मेरी बेटी भी उसी राह के ऊपर चल रही है। और मुझे उम्मीद है कि इलाके की तरक्की के लिए आप लोगों का साथ उसके साथ भी मिलता रहेगा। साथियों, राजनीति के उतार चढ़ाव आपने भी देखे हैं, मैंने भी देखे। राजनीति के शिकार कई लोग हो सकते हैं। कई बार तो मैं सोचता हूं कि अगर मैं चमचागिरी कर लिया होता तो मेरी साख और बड़ी होती, कैबिनेट मिनिस्टर हो गया होता। लेकिन जहां अपनी खुद की स्वार्थ की राजनीति आती है और इलाके की बात आती है, मैंने अपनी जुबान के ऊपर इलाकों की हित की बात हमेशा रखी है, चाहे भले ही नुकसान हो। मुझे ऐसे साथियों की जरूरत है जो हमारे साथ पहले रहे हैं। उस टीम के अंदर इसको एक और जोड़ देते हैं, राजेंद्र को, इसके साथियों को। आने वाले समय के अंदर नई पीढ़ी के ऊपर जब ये टोपी रखी जाएगी, आने वाले समय के अंदर हमारा तो सुनो वर्चस्व रहा, लेकिन उम्र खत्म होने लग रही है। तो मैंने चाहा है कि जहां पर भी कोई एमएलए का दावा कर रहा है, एमएलए बनवाया है या पार्टी ने उसको टिकट दी है, तो मैंने कोशिश करी है अपनी तरफ से कि नई पीढ़ी को आने वाले समय के अंदर मौका देना चाहिए। राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद! राव इंद्रजीत सिंह जिंदाबाद! और उन
लोगों को जिनको पार्टी ने टिकट दी है हमारी ने, आप लोगों ने सभी ने मिलकर उनको जिताया है। आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।